नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु और शुक्र की युति के विषय में। ये अद्भुत योग है। ये आपको शुभ लाभ प्रदान कर सकता है और ये अशुभ भी प्रदान कर सकता है। प्रिय मित्रों, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, 12 भाव में शुक्र राहु यदि एक साथ बैठे हैं तो अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होगा और क्या अशुभ प्राप्त होगा, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताने चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि राहु और शुक्र का थोड़ा विवेचन कर दें आप सामने। शुक्र जो होता है, देखिए, सुख सुविधा भौतिक का कारक होता है। शुक्र लग्जरियस होता है। शुक्र जो है आपको विदेश यात्रा करा सकता है। शुक्र जो है अच्छे अच्छे वस्त्र का शौकीन होता है, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, सब जितना सुख सुविधा का कारक है ये शुक्र है। यदि किसी कुंडली, चाहे लड़के कुंडली में चाहे लड़की कुंडली में शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति मॉडलिंग कर सकता है, वो व्यक्ति एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति बहुत नामचीन हो सकता है, वो व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा ऐशो आराम सब कुछ उपलब्ध करा देता है शुक्र, क्योंकि जितना भी सुख का कारक है ये सब जो है शुक्र ग्रह है। अब राहु को लेते हैं। राहु देखिए, राहु को छल कपट कहा गया है, राहु को अशुभ ग्रह कहा गया है, राहु को राक्षस ग्रह कहा गया है। राहु जो है झूठा है, मिथ्यावादी, राहु दोषारोपण, मानसिक बीमारी, इन प्रकार जो है ये राहु का स्थान दिया गया है। यदि राहु शुक्र एक साथ कुंडली में 12 भाव में कहीं बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा, क्या हानि मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सामने प्रस्तुत करेंगे। तो एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है शुक्र राहु युति का योग। देखिए, शुक्र राहु युति जब आपके कुंडली में 12 भाव में बैठ के कहाँ बैठा है इसका विवेचन करना है। देखिए, प्रथम स्थान है, पहला घर यही है, तो यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, लग्न यही कहा जाएगा प्रथम भाव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। प्रिय मित्रों, जैसे किसी कुंडली में चाहे लड़का कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब प्रथम भाव में शुक्र राहु एक साथ बैठे होंगे तो यहाँ देखिए, मैं एक उदाहरण के रूप में मीन लग्न की कुंडली बनाया हूं, तो शुक्र यहाँ उच्च का हो गया। यदि शुक्र राहु यहाँ बैठे होंगे किसी कुंडली में प्रथम भाव में, या 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। यदि शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं, यहाँ मैं मीन लग्न की कुंडली बना हूं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति एक्टिंग लाइन में जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति संगीत कारक हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ हो सकते हैं। सुख सुविधा ऐशो आराम जितना भी सुख है सब कुछ ये शुक्र आपको राहु दिलाएगा। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, यदि शुक्र की डिग्री यहाँ कम हो, राहु की डिग्री ज्यादा हो, तो यहाँ राहु अगर हावी हो जाएगा तो व्यक्ति को तकलीफ मिलेगा। मुख्यतः ज्योतिष देखने से पहले डिग्रियों को देखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए शुक्र जो है कम डिग्री का हो, 0 से 1 डिग्री है, और राहु 12 से 15 डिग्री का होगा, तो यहाँ राहु हावी हो जाएगा और शुक्र की डिग्री कम होगा तो राहु की वजह से शुक्र मलिन हो जाएगा और राहु हावी हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि प्रथम स्थान जो है व्यक्ति का सिर है, विवेक है, ज्ञान है, सोच है, तो व्यक्ति को मानसिक बीमार कर देगा राहु, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देगा, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, व्यक्ति नशा कर सकता है, व्यक्ति के जीवन में धोखा मिल सकता है, और इन प्रकार राहु तकलीफ पे तकलीफ देता जाएगा, क्योंकि राहु का कभी तृप्त नहीं होता। थोड़ा मैं आपको थोड़ा गहराई बता दूं, जब भी ये राहु और केतु एक ही ग्रह हैं, राहु का सिर कटने की वजह से सिर ऊपर हो गया और ध्वजा नीचे हो गया, तो राहु के पास नीचे का भाग नहीं है कटने की वजह से। तो कैसे राहु जब भटकाएगा, जिसे कोई व्यक्ति भोजन करे और भोजन करता जाए पर उसको पेट हो ही नहीं तो उसका मन तृप्त होगा ही नहीं। कितना भी भोजन खाएगा पर उसका पेट तो है नहीं, क्योंकि राहु केतु का कटा हुआ है, तो राहु सिर्फ सिर है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में राहु की कभी इतना भटका देगा, उस व्यक्ति का मन तृप्त होगा ही नहीं, इतना आउटलाइन जाएगा, नशा करना शुरू कर देगा और उसका मन भटकता रहेगा और एकदम डीप तक चला जाएगा, इसका मन तृप्त होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, देखा जाए जैसे राहु और शुक्र
चतुर्थ भाव में बैठे हो, यहाँ देखिए भूमि भवन वाहन का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये सुख स्थान है। यदि राहु यहाँ अच्छी डिग्री में होगा, राहु यदि अच्छी डिग्री में होगा और अपना जो है शुक्र यदि कम डिग्री में होगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, सूत्र मान लीजिए शुक्र की डिग्री कम हो, राहु की डिग्री ज्यादा हो, तो यहाँ बहुत ही समस्या प्रकट कर देगा, सुख में बाधा देगा, पारिवारिक में बाधा देगा, माता को कष्ट देगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी स्त्री के माध्यम से गिर जाना, स्त्री के माध्यम से उड़ जाना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्त्री का दोषारोप लग जाना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जेल खाना भी हो सकता है, इसके जीवन में दोषारोपण भी हो सकता है, आरक्षण भी रख सकता है। इन कई प्रकार ऐसे व्यक्ति जो है घबराहट की वजह से, दोषारोपण की वजह से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक जो है सुख में बाधा देगा राहु और शुक्र। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं, ये पंचम भाव है। अब यहाँ देखा जाए पंचम भाव से ये अभ्यास स्थान, ये है पुत्र स्थान, ये पढ़ाई का स्थान है, ये प्रेम का स्थान है। अगर यहाँ शुक्र अच्छी डिग्री में होगा, राहु की डिग्री कम होगा, ऐसे व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो टॉप लेवल पे नाम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, सर्च करेंगे, आगे जाएंगे और बहुत बड़े पोस्ट पे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक्टर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, मॉडल भी हो सकते हैं। यानी किन प्रकार कोई भी चीज यहाँ से जो देखा जाएगा शुक्र की वजह से सब सुख सुविधा प्राप्त होगा ऐसे जीवन में। लेकिन यदि राहु की डिग्री यहाँ ज्यादा हो, जैसे शुक्र की डिग्री कम हो, राहु की डिग्री ज्यादा हो, या शुक्र कहीं मार्केश नहीं हो, या शुक्र कहीं वक्री होकर न बैठा हो, अगर ऐसा लक्षण होगा तो ये व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बहुत भटक जाएंगे, इतना भटक जाएंगे कि जीवन पर्यंत जो है माता पिता चिंता करेंगे, पर बच्चे उनका कहना नहीं सुनेंगे। नशा कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं, आउटलाइन जा सकते हैं, प्रेम में धोखा मिल सकता है, या स्वयं को धोखा मिल जाए, या ये लोग किसी को धोखा छल कपट कर देंगे, क्योंकि राहु इनको एकदम भ्रमित कर देगा और इनके जीवन में खतरनाक बीमारी भी दे सकता है और इनको भटकाव कर सकता है, इनको पागलपन भी दे सकता है, इनको जेल खाना करा सकता है, चोट चपेट एक प्रकार में बहुत ही समस्या देगा और इनकी पढ़ाई को ब्रेक कर देगा। 12th या हाई स्कूल 10वीं पढ़ाई को राहु नष्ट कर देगा। अगर राहु यहाँ कमजोर होगा, शुक्र की डिग्री अच्छी होगी, जैसे आपको थोड़ा मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राहु 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो और शुक्र अच्छी डिग्री में हो, तो यहाँ राहु शुक्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ राहु अपना दोष नहीं दे सकता। थोड़ा और कहे अगर इनके डिफरेंस दूरियां ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ 12 डिग्री का है और कहीं राहु जो है 29 डिग्री का है, तो दूरियां बहुत हो गई, तो भी राहु कुछ अपना अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन ये शुक्र की डिग्री 0 से 5 हो या 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो और राहु 12 से 15-18 डिग्री का हो, तो राहु बहुत हावी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई ब्रेक कर देगा, ऐसे व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको भटकाव कर देगा, मानसिक बीमारी कर देगा, इनके प्रकार उनको पागलपन कर देगा और उनका जीवन नष्ट कर देगा। तो जब भी राहु शुक्र यहाँ बैठा हो तो 2 अवस्था ऐसे आता है, चाहे चतुर्थ का राहु शुक्र बैठा हो चाहे पंचम का बैठा हो। एक तो अपना बाल अवस्था, अगर राहु गड़बड़ है, मान लीजिए राहु गड़बड़ है और बाल अवस्था में राहु की महादशा आ गई, अंतरदशा प्रतंत्र दशा आ गई, ये राहु अपना असर दिखाएगा उस व्यक्ति के जीवन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 18 से 25 वर्ष में उनका सब नष्ट कर देगा, सुख सुविधा सब नष्ट कर देगा, उनको इतनी स्थिति गड़बड़ कर देगा, वो एकदम अस्वस्थ हो जाएंगे, नशा में एकदम डूब जाएंगे, आउटलाइन चले जाएंगे, माता पिता कहना नहीं मानेंगे और उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। दूसरा अवस्था बताया गया है, मान लो किसी को जो मैं बताया चतुर्थ में अगर शुक्र राहु बैठा हो या अकेला राहु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, लेकिन स्थिति यही है जो मैंने बताया, अगर राहु यहाँ हावी हो गया है और शुक्र की यहाँ स्थिति कम किया है, डिग्री कम है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 40-45 के बीच, माने 40 से 45 साल के बीच में दोषारोपण किसी स्त्री के माध्यम से लग जाना, उनको जेल इत्यादि हो जाना, पागलपन हो जाना, एकदम डीप में टेंशन चले जाए। और ऐसे व्यक्ति देखा गया कुंडली में अपने आप को कुछ कर भी लेते हैं। तो सबसे खतरनाक 2 अवस्था बताया गया है। यदि जैसे 40-45 के बीच में अगर देखा जाए, अगर उसके जीवन में राहु की दशा है या राहु की अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, और वहाँ राहु की डिग्री ज्यादा रहेगा, शुक्र की डिग्री कम रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दोषारोपण अवश्य लगेगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में घात अवश्य होगा, ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत टेंशन में हो जाते हैं। देखिए
यहाँ ही मैं एक चीज आपको और समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप किसी को मित्र बनाओ या दोस्त बनाओ या कोई आपका बहुत क्लोज मित्र है, तो उसके कुंडली में यदि राहु शुक्र ऐसे दिखाई दें, अगर कहीं राहु हावी है, शुक्र का डिग्री कम है और राहु एकदम गड़बड़ है, और व्यक्ति आपके ऊपर गलत नजर देखेगा, आपके परिवार के ऊपर गलत नजर देखेगा, उस व्यक्ति को समझने आप नहीं पाएंगे, लेकिन आपके साथ वो व्यक्ति छल कपट कर सकता है। लेकिन यहाँ समझना यह है, यदि उसके कुंडली में शुक्र अच्छा है, राहु कम है, तो व्यक्ति आपके लिए तत्पर रहेगा, खड़ा रहेगा, हर सुख दुख में आपका साथ देगा। पर राहु को छल कपट कहा गया है, राहु जो है अंधकार कहा गया है, राहु को जो है मानसिक बीमारी कहा गया है, और राहु का सिर है, नीचे का ध्वजा नहीं है, तो राहु का मन तृप्त नहीं होता है, वो हमेशा उसका मन भटकता रहेगा। तो ऐसे मित्र आपके साथ छल कर सकते हैं, धोखा करा सकते हैं और आपके ऊपर बुरा नजर रख सकते हैं। लेकिन यदि शुक्र अच्छा होगा, राहु वहां कमजोर होगा, तो व्यक्ति आपके लिए हमेशा अच्छा लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सप्तम भाव है, तो यहाँ समझने की बात यह है कि सप्तम भाव से जो है यहाँ पद पत्नी का स्थान देखा गया है, यहाँ पार्टनरशिप का स्थान देखते हैं, यहाँ भागीदारी देखते हैं। सप्तम स्थान में शुक्र राहु बैठा हो और कहीं राहु की डिग्री ज्यादा हो और शुक्र की डिग्री कम हो, कहीं शुक्र जो है अक्षय मारक हो या शुक्र जो है वक्री हो, तो यहाँ राहु अपना इतना गलत असर दिखा देगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन ही नष्ट हो जाएगा, पति पत्नी का सुख भी नहीं मिलेगा और विवाह टूट जाएगा, आपस में मतभेद हो जाएगा और पार्टनरशिप कोई धंधा व्यापार बिजनेस करेंगे वहां भी तकलीफ बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए शुक्र कहा गया है 6, 8, 12 में शुक्र बैठा हो, 6, 8, 12, आप समझ लीजिए ये खष्टम है, ये अष्टम है, ये द्वादश है। किसी कुंडली में यदि शुक्र राहु 6, 8, 12 में बैठा हो और कहीं यदि शुक्र वक्री होकर बैठा हो या कहीं शुक्र की डिग्री कम हो या कहीं शुक्र अक्षय मारक हो और राहु यदि हावी हो गया उसके जीवन में, तो सबसे खतरनाक योग बनेगा। षष्ठम स्थान देखिए, यहाँ रोग भाव देखा जाता है, एकदम सरलता तो आप समझ लीजिए। किसी कुंडली हो, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की को हो, कोई भी यहाँ अंक लिखा हो, लेकिन यदि राहु शुक्र छठवें भाव में बैठा हो और कहीं शुक्र वक्री हो या शुक्र की डिग्री कम हो, जो मैंने सूत्र बताया आपको, और राहु की डिग्री ज्यादा होगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुप्त शत्रु हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यहाँ बताया गया है गुप्त शत्रु, रोग स्थान, कोर्ट कचहरी स्थान, ये सब छठवें भाव से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये राहु फंसा सकता है, ये इनके जीवन में काफी रोग दे सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, इनको जेल इत्यादि करा सकता है। अष्टम देखिए, ये मृत्यु स्थान है, ये यहाँ अगर राहु शुक्र बैठता है तो देखा जाए अगर शुक्र यहाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र कौन है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, यहाँ शुक्र को गुरु की पदवी मिली है, और उनका संग जो है संसर्ग दोष गुणा भवन्तु, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर गलत का संग पकड़ा है तो इनका स्वभाव भी गलत हो जाता है। अगर अच्छे के साथ बैठेंगे तो इनका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य परम ज्ञानी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और इनको एक विद्या मालूम था मृत संजीवनी। जैसे जब युद्ध हुआ था देवता और दानों का, तो राजा बलि की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो शुक्र जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से शुक्र जो के माध्यम से राजा बलि जीवित हो गए थे। तो ये अष्टम के शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति दीर्घजीवी होगा, व्यक्ति हमेशा दीर्घजीवी रहेगा और व्यक्ति नाम करेगा। ये जल स्थान है, व्यक्ति यहाँ से विदेश भी जा सकता है। यदि राहु शुक्र यहाँ बैठे हो और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो तो व्यक्ति जल के माध्यम से विदेश जा सकता है और व्यक्ति के जीवन में ऐशो आराम सुख सुविधा लगे सब कुछ व्यवस्था करा देगा शुक्र। लेकिन यदि यहाँ शुक्र की डिग्री कम हो, जैसे 0 से 5 हो या 0 से 1 हो या 29-30 डिग्री हो और कहीं राहु 12 से 15 डिग्री का हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खतरनाक समस्या दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल से खतरा हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल से मृत्यु हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी ही जो है दोषारोपण लग सकता है, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है, ये सब तकलीफ देगा। और यहाँ द्वादश भाव जो मैंने बताया ये व्यय भाव कहा गया है, खर्च भाव कहा गया है। अगर यहाँ शुक्र अच्छा रहेगा तो व्यक्ति ग्रोथ करेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, अच्छे अच्छे कार्यों में जो है धन प्राप्त करेगा, धन खर्च करेगा। लेकिन यदि यहाँ राहु की डिग्री ज्यादा रहेगा तो व्यक्ति को बहुत भटकाएगा, व्यक्ति को जीवन को नष्ट करेगा। प्रिय मित्रों, कुछ मैं नियम बताया कि राहु शुक्र यहाँ बैठे हैं तो क्या लाभ प्राप्त कराएंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त करेंगे। अगर मान लीजिए किसी कुंडली में राहु गड़बड़ हो,
या शुक्र गड़बड़ हो तो उनको करना क्या चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना जिससे उनके जीवन में लाभ प्रदान हो। सबसे पहले शुक्र देखिए, शुक्र क्या होते हैं? श्वेत हैं, शुक्र सफेद हैं। तो कभी भी किसी का शुक्र गड़बड़ हो, उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनको शुक्रवार के दिन जैसे दही हो गया, आप दही किसी को खिलाइए, या कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है या कोई आप किसी के यहाँ जाते हो, इनके प्रकार कोई गरीब भी हो सकता है, तो आप उसको दही का दान करिए, इससे शुक्र मजबूत होगा। शुक्रवार के दिन शक्कर हो गया, दूध हो गया, सफेद चावल हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, ये नियम बना लें 5 शुक्रवार तक आप अवश्य दान करें किसी गरीब को। सफेद वस्त्र, थोड़ा सा चावल, शक्कर और सफेद चीज, ये आप शुक्रवार के दिन दान करें तो आपका शुक्र और मजबूत होगा। और अगर शुक्र गड़बड़ ज्यादा है तो आज मैं शुक्र का मंत्र बता रहा हूं। आपकी कुंडली में शुक्र गड़बड़ है, उनकी डिग्री कमजोर है, या समस्या, निराशा भावना या मानसिक बीमारी या पागलपन ऐसा कुछ दिख रहा है, तो शुक्र का बल्कि मैं मंत्र लिखा हूं, ओम द्रांग द्रिंग द्रुंग सह शुक्राय नमः, या तो ओम शुक्राय नमः। ये मंत्र है 16,000, इनका मंत्र आप अवश्य जाप करें। मान लीजिए किसी लड़के का या लड़की कुंडली में राहु गड़बड़ हो, तो राहु का दान कैसे किया जाए? तो राहु का जो दान बताया गया है, आप किसी गरीब को या अंधे को कंबल दान करें, या आप अपने सिर को 7 बार घुमाकर काला तिल पीपल के नीचे छोड़ दें, और हो सके हनुमान जी के मंदिर में या शनि के मंदिर में आप वहां तेल और मदार पत्ता चढ़ाएं और वहां एक जोत जलाएं, और खास करके हनुमान जी का पूजा ज्यादा करें, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, या पंचमुखी हनुमत कवच हो गया, या सुंदरकांड का पाठ हो गया, या एक मंत्र ओम हंग हनुमते नमः, आप ये भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे राहु शांत होगा। किसी गरीब को भोजन कराएं, कंबल दान करें, वस्त्र दान करें, इससे भी जो है राहु प्रसन्न होगा। और राहु का मंत्र है, अगर मान लीजिए आपके राहु ज्यादा तकलीफ दे रहा है, यदि किसी को मानसिक बीमार कर रहा है या किसी को कष्ट दे रहा है, अगर राहु गड़बड़ होगा, तो यहाँ कुछ मैं नियम लिखा हूँ, इसे तो असर क्या दिखा है? इससे गैस की तकलीफ दे सकता है, पेट में तकलीफ दे सकता है, और बवासीर रोग दे सकता है, पागलपन भी दे सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है, सिर दर्द दे सकता है, जेल खाना करा सकता है, दवा खाना करा सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? राहु मंत्र जो है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौं सह राहवे नमः, या तो ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। राहु का संख्या है 18,000। जो भी गड़बड़ हो उन चीज का जाप करें और उनका दान करें, तो अपने जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अगर इन नियमों को करेंगे और ऐसा दान करेंगे तो अपने जीवन में ये शुक्र राहु आपको फल अवश्य देंगे। प्रिय मित्रों, आज हमने संपूर्ण बताया शुक्र राहु की युति का क्या फल मिलता है। यदि आपके वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।